मित्रों, राम राम। मित्रों, आइए आज भगवान श्री कृष्ण के 8 पत्नियों और उनके 80 पुत्रों के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था जो उनकी पटरानियां बनी थीं। ये थी रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उनके 80 पुत्र थे। आज हम आपको श्री कृष्ण की 8 रानियों और उनके 80 पुत्रों के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पहला विवाह विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मिणी के साथ किया था। विदर्भ राज्य में उस समय भीष्म नामक एक वीर राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से ही विवाह करने का निश्चय किया। इधर रुक्मिणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किया गया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। ये थे प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। कथा के अनुसार सत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत तपस्या की। इस तपस्या से खुश होकर भगवान सूर्य ने उसे एक मणि प्रदान की। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर ने प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद रक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवंती रहती थीं। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जामवंती और भगवान श्री कृष्ण से भी 10 पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के यह पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण व क्रतु। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया। कथा के अनुसार मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह से श्री कृष्ण और सत्यभामा को 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इन सभी पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा विवाह सत्या के साथ किया। सत्या कौशल राज्य के राजा नग्नजित की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों से युक्त थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजित ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों को एक साथ नाथ लेगा, उसी के साथ सत्या का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख सत्या उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण भी यह बात जान चुके थे
इसलिए सत्या की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैल को एक साथ नाथ लिया और उन्हें अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह से सत्या को 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। भगवान श्री कृष्ण का 5वां विवाह कालिंदी के साथ हुआ। कहानी के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी के तट पर निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। कालिंदी की इच्छा को जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपना दिव्य रूप दिखाया। इस दिव्य रूप को देखकर कालिंदी समझ गई कि यह साक्षात विष्णु है। इसके बाद कालिंदी भगवान कृष्ण के साथ द्वारका चली गई और द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का भव्य विवाह किया गया। कालिंदी के पुत्रों के नाम थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक। भगवान श्री कृष्ण ने 6वां विवाह लक्ष्मणा के साथ किया। लक्ष्मणा ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। उनका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उनके पिता यह बात भली भांति जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पिता ने एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन किया जिसका लक्ष्य भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा न भेद सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उस वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। इस स्वयंवर में बहुत सारे वीर राजा आए पर कोई भी लक्ष्य को ना भेद सका। तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर लक्ष्य को भेद दिया और स्वयंवर में विजयी हुए। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित। भगवान श्री कृष्ण ने 7वां विवाह मित्रविंदा के साथ किया। अवंतिका, उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए भी स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती, उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उनके साथ विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण और मित्रविंदा से भी 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जो इस प्रकार है: वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अन्नाद, महांश, पावन, वहिन तथा क्षुधि। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी भद्रा थी। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक एक बुआ कैकेय देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। इस विवाह से भद्रा को 10 पुत्र प्राप्त हुए, जो क्रमशः संग्रामजित, वृहतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक थे। मित्रों, इनके अलावा श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती हैं। इन 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और अपने यहां आश्रय दिया था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था। ये कथा फिर किसी अगले वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।